हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के गुण और उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश की कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है एवं कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। और जब यह परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों पर पहुंचता है तो नेत्रों में उसका प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना से संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम वस्तु और उसका रंग देख पाते हैं। साथियों, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा यानी कि आपतित होता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को सोख लेगी और कुछ रंगों का वापस वो परावर्तन कर देती है। और जब ये परावर्तित प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है तो आँखों में उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है, वो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है और रेटिना से संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुँचती है और हम वस्तु और उसका रंग देख पाते हैं। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है क्योंकि उस वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश की लाल रंग की किरणों को वह वस्तु है वो परावर्तित कर रही है। साथियों, हम देख रहे हैं कि ये सेब है, इसका रंग आपको लाल दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस पर जो प्रकाश की अन्य रंग पड़ रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, वो सेब के द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं, जबकि लाल रंग है वो सेब के द्वारा वापस है वो परावर्तन किया जा रहा है। इसी कारण से सेब हमें लाल रंग की दिखाई देती है। और जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो वह हमें पारदर्शी दिखाई देती है। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार चला जाएगा तो वस्तु हमें वो पारदर्शी दिखाई देगी, जिसकी हम आर पार देख सकते हैं। और जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु काली दिखाई देती है। यानी जब किसी वस्तु के द्वारा सभी रंग सोख लिए जाते हैं तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। और कोई वस्तु अगर सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई पड़ती है। तो साथियों, हमने यहाँ पर जाना प्रकाश के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसमें से जो हरा रंग है वो पत्तियों के द्वारा वापस परावर्तित किया जाता है। यानी कि जो वस्तु है वो जिस रंग को परावर्तित करती है, वस्तु हमें वैसे ही दिखाई देती है। तो पत्तियां हैं वो हरे रंग को वापस ट्रांसमिट कर रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें पत्ती है वो हरी दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत होती है। यानी कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है। ड्यूल नेचर होता है प्रकाश का। यानी कि प्रकाश तरंग प्रकृति होती है और प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है। तरंग प्रकृति के अंदर प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की घटनाएं शामिल है, जबकि कणीय प्रकृति के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव शामिल है। तो साथियों, प्रकाश तरंग के रूप में इस तरीके से तथा प्रकाश कण के रूप में इस तरीके से व्यवहार दर्शाता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। प्रकाश की कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति को हम द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था
डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत होती है, ड्यूल होती है। आधुनिक समय के अंदर इस द्वैतवाद को तरंग पैकेट के रूप में अपन जानते हैं, वेव पैकेट के रूप में जानते हैं। तो ये तरंग पैकेट या वेव पैकेट क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा की पैकेट है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। यानी कि प्रकाश ऊर्जा की पैकेट है जिन्हें फोटोन कहा जाता है, जो कभी तरंग के रूप में तो कभी कण के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे छाया का निर्माण कैसे होता है, छाया कैसे बनती है, शैडो कैसे बनती है। छाया तो साथियों प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, जब तक कि उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी अवरोध रुकावट न आ जाए। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है तो हमें वस्तु की छाया दिखाई देती है। यानी जब प्रकाश जाएगा और कोई इसमें अपारदर्शी वस्तु आएगी तो अपारदर्शी आने के कारण प्रकाश उसे पार नहीं हो सकता। इस कारण से पर्दे पर है वो उस वस्तु की छाया बनेगी। प्रकाश संसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात का अर्थ है साथियों जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो साथियों हमने यहाँ पढ़ा छाया का निर्माण पढ़ा। साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को इसमें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।